वित्त विभाग से भारत सरकार के द्वारा जो कल पटल पर रखा गया, उसमें कहीं किसान, मध्यम वर्गीय, छोटे बिजनेसमैन और युवाओं के लिए ये बजट केवल उद्योगपतियों के लिए है, कारपोरेट के लिए है, बड़े लोग। हमारे गृह मंत्री तो ये भी कहे कि युवा अगर पकौड़ी तल करके सड़क पर बेचते हैं तो वो भी स्किल इंडिया के तहत एक रोजगार है। आत्मनिर्भर भारत का एक परिदृश्य है कि आपने पकौड़ी तल के बेच करके अपने परिवार को 14 में ये भी वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आप नहीं दिए। अब 2 करोड़ के जगह पर आप 60 लाख लाए इस बजट में। आप इसके बाद अब फिर लाइएगा 30 लाख, उसके बाद नील कर दीजिएगा। इसलिए ये बजट 60 लाख की बात नहीं है, आपने 2 करोड़ कहा, 2 करोड़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा साहू, आप देख रहे हैं कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। अभी हम हैं बेतिया में। कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी के पास हम हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, कुछ खास बातचीत करेंगे। स्वागत है कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज में आपको। सबसे पहले ये कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे मैंने कुछ पूछने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो 2022 का बजट पास हुआ है, उस बजट से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये जो बजट है, जो वित्त विभाग से भारत सरकार के द्वारा जो कल पटल पर रखा गया, उसमें कहीं किसान, मध्यम वर्गीय, छोटे बिजनेसमैन और युवाओं के लिए कुछ नहीं है। ये बजट केवल उद्योगपतियों के लिए है, कारपोरेट के लिए है, बड़े लोगों के लिए। चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी ये आम जन, गरीब का राजनीति करती नहीं है, ये केवल कारपोरेट का राजनीति करती है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बजट लाया गया है। इसमें छोटे किसान, मध्यम वर्गीय परिवार, छोटे बिजनेसमैन के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहे हैं पीएम मोदी जी, बजट में पास हुआ है। हमारे गृह मंत्री तो ये भी कहे कि युवा अगर पकौड़ी तल करके सड़क पर बेचते हैं तो वो भी स्किल इंडिया के तहत एक रोजगार है। आत्मनिर्भर भारत का एक परिदृश्य है कि आपने पकौड़ी तल के बेच करके अपने परिवार को चला रहे हैं। तो फिर ये दुकान क्यों खोले हुए हैं? नीट के माध्यम से इतने प्राइवेट सेक्टर में आपने MBBS का जो कोर्स का जो हॉस्पिटल आपने खोला है, आपने दावा किया है कि हमने बिहार में इतने, इंडिया में इतने अस्पताल बनवाए। तो मतलब ये क्या हुआ? जब वह कुछ डिग्री ले करके रोजगार नहीं पा सकेगा तो आपका क्या होगा? आपने तो 14 में ये भी वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आप नहीं दिए। अब 2 करोड़ के जगह पर आप 60 लाख लाए इस बजट में। आप इसके बाद अब फिर लाइएगा 30 लाख, उसके बाद नील कर दीजिएगा। इसलिए ये बजट 60 लाख की बात नहीं है, आपने 2 करोड़ कहा, 2 करोड़ पूरा कीजिए। इसमें किसानों की आय दुगुनी होगी। किसान तो अपना जमीन छोड़ करके अब सब खेत बाड़ी, जो छोटा किसान से बड़ा किसान, अपना तो मजदूर वर्ग को बटैया जो हुंडा होता है दे करके और अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। अगर किसान का आय बढ़ता और किसान सम्मान से उनका सम्मान बढ़ता तो अपने ज़मीन को वो नहीं छोड़ते। किसानी आज के डेट में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। किसान आज के डेट में ना अपने बच्चे को, अपने खेती के कमाई से ना बच्चों को पढ़ा सकता है, ना बेटी की शादी कर सकता है, ना एक छोटा सा मकान बनवा सकता है। केवल भोजन करके जी सकता है, बाकी अपने जीवन में कोई भी आवश्यकता का चीज़ पूरा नहीं कर सकता। इसलिए ये मोदी जी का ये भी छलवे है। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार जी कितना सफल है? नीतीश कुमार जी का शराबबंदी कितना सफल है, बताइए। नीतीश कुमार को बिहार में अब नेता कोई मान नहीं रहा है। नीतीश कुमार जो कानून बनाए हैं, ये कानून हम समझते हैं कि कुछ वर्ग को संपत्तिशील बनाने के लिए बनाए हुए हैं। ये कानून बना दिए हैं, लेकिन शराब हर जगह उपलब्ध है, आप होम डिलीवरी के माध्यम से। और जो गरीब तबका के लोग हैं
जो मेहनत मजदूरी करते हैं, 100, 150, 200 रुपये कमाते हैं, उनको मजबूरी में, चूंकि मेहनत कश लोग हैं तो हल्का फुल्का वो शराब का सेवन करते हैं, इसलिए वो गांव देहात में जहरीली शराब को लेकर के अपने प्राण को त्याग दे रहे हैं। नीतीश जी को तो इस कानून को वापस लेना चाहिए। सर एक बात और है, मद्य निषेध मंत्री जी का बयान आया है कि गरीब लोग आर्थिक स्थिति के कारण मर रहे हैं, शराब से नहीं मर रहे हैं। आर्थिक स्थिति का सुधार कौन करेगा? अगर घर में गार्जियन हम हैं और बिहार के गार्जियन नीतीश कुमार जी हैं और मद्य निषेध मंत्री हैं, जब वे नहीं सोचेंगे कि हमारे बिहार के जनता गरीबी से मर रहे हैं, जबकि कानून है, 2004 में कानून बन चुका है भारत सरकार में कि फूड सिक्योरिटी बिल, एक भोजन का अधिकार, एक कानून है इस देश में। जब इस कानून को भारत में लागू किया गया है तो ये जिम्मेवारी बनती है माननीय नीतीश कुमार जी का कि हमारे बिहार में बिना भोजन के, बिना कोई सुविधा के कोई काहे मर रहा है। सर एक और क्वेश्चन है, नीतीश जी फरमान जारी किए हैं कि अब दारू माफिया और दारू पीने वाले को शिक्षक क्या पकड़ पाएंगे उसको? अगर पकड़ेंगे, अगर शिक्षक दारू में लग जाएंगे, दारू माफिया को पकड़ने में लग जाएंगे, तो फिर शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। बिहार में जब से नीतीश जी सरकार में 2005 से आए, शिक्षा नीति उनका फेल है। किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं है, किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं है, विषयवार शिक्षक नहीं है। सभी लड़के को किसी तरह से डिग्री दे दिया जाता है कि मैट्रिक पास है, इंटर पास है, फलाना है, चिलाना है, लेकिन कहीं पढ़ाई नहीं। रही बात जो बचे खुचे टीचर हैं, जब इनका प्रशासन पीट रहा है जाकर के रेड करने में मद्य निषेध का, तो एक शिक्षक कैसे अपने आप को सुरक्षित रख करके मद्य निषेध कानून को लागू करवाएगा, यह तो नीतीश जी बताएंगे, हम लोगों की समझ के बाहर। जब दरोगा पिटा रहा है, पुलिस पिटा रहा है, प्रशासन पिटा रहा है, तो एक शिक्षक क्या करेगा, आप बताइए। हथियार से लैस प्रशासन से नहीं हो रहा है तो क्या आप शिक्षक कर पाएगा? ये संभव है? ये इनको तो नौकरी देना नहीं है। ये अपने शासन काल में टी तका सब लड़का सब कंप्लीट किया, लेकिन अभी तक तो नियुक्ति पत्र दिए नहीं। अब ऐसा कानून बढ़ा दिए, ऐसा कानून, सब टीचर को ठेकेदार बना दिए, कुछ को खिचड़ी बनाने में इंगेज कर दिए। अब बाकी बचे खुचे हैं जो एसडीओ साहब के यहाँ और बीडीओ साहब के यहाँ, अब बीओ साहब के यहाँ डिप्रेशन में हैं, बाकी बचे खुचे हैं। अब शराब कहाँ बिक रहा है, शराब कौन बना रहा है, एक बार दो बार रिपोर्टिंग करेंगे, तीसरा बार वो शराब माफिया मिल करके उनको जान से मार देगा। उनके परिवार का भरण पोषण नीतीश जी करेंगे। ये कोई कानून नहीं है। जब उनके प्रशासन से नहीं हो रहा है, उनके पुलिस महकमा से नहीं हो रहा है, उनके मद्य निषेध विभाग से नहीं हो रहा है, तो शिक्षक क्या करेंगे? तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, मुर्गी गिनेंगे, कभी बकरी गिनेंगे, कभी कुत्ता गिनेंगे, कभी गाय गिनेंगे, किसके दरवाजे पर कितना है। अब शराब कितने लोग बनाते हैं उसका गिनती करके रिपोर्ट करेंगे। आए दिन उन लोगों के साथ अव्यवहार होगा, उनके साथ घटना भी घट सकता है। मैं तो शिक्षकों को इससे बाहर रहने का सलाह मांग करता हूं सरकार से। शिक्षक और मद्य निषेध का कोई मतलब नहीं। आप देखते रहिए कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। जय हिंद, जय भारत।